शब बारात इस्लाम का खास त्योहार है जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। इसे इस्लामिक कैलेंडर के शाबान महीने के 15वीं तारीख को मनाया जाता है। जिंदगी और मौत का सारा हिसाब किताब शब बारात पर होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शब बारात खास त्योहारों में एक है। इस दिन लोग विशेषकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शब बारात की रात की गई इबादत का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए शब बारात इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात मानी जाती है। ये रात अल्लाह अपने बंदों के लिए एक नया मौका देते हैं कि वे अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और नेक रास्ते पर चलें। शब बारात गुरुवार शाम को मगरिब के आजान होने के साथ मुसलमान मनाना शुरू कर देते हैं। पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और शुक्रवार को शाबान का रोजा रखते हैं। शब बारात अरबी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब है जिसका अर्थ रात है, जबकि बारात के मायने क्षमा है। इस तरह से माफी की रात भी कही जा सकती है। इसलिए लोग रात भर इबादत करते हैं और अल्लाह अपने बंदों की हर एक दुआ कबूल करता है। इसी कारण इस रात हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांगता है। आमतौर पर लोग शब बारात कहते हैं, लेकिन सही मायने में इसे शब बराअत कहा जाना चाहिए। शब का मतलब रात और दूसरा बराअत जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ बरा का मतलब बरी किए जाने से है और अत का अता किए जाने से, यानी ये जहन्नुम से बरी किए जाने या छुटकारे की रात होती है। इसलिए शब बारात को इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात कहा जाता है। इस्लाम में कई रातें ऐसी हैं जो बाकी की सभी रातों से ज्यादा अहमियत रखती है। इनमें शब कद्र की 5 रातें जो रमजान के तीसरे अरशे में आती है। ये रमजान की 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख की रात है। इसके अलावा मेराज की रात और शब बारात की रात है। इस्लाम में ये 7 रातों की अपनी अहमियत और फजीलत है। इन सभी 7 रातों में मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शब बारात को लेकर कई तरह की इस्लामिक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इसी पाक दिन पर अल्लाह के नूर के संदूक को बाढ़ से बचाया गया था। सुन्नी मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह शब बारात की रात नर्क में यातनाएं झेल रहे मुसलमानों को आदास करते हैं। इसलिए शब बारात पर लोग अपने मृत पितरों के कब्रिस्तान जाकर साफ सफाई करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। शब बारात पर मुसलमान पूरी रात जाकर प्रार्थना करते हैं। महिलाएं घर पर रहकर प्रार्थना करती हैं, तो वहीं पुरुष मस्जिद जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही लोग अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। इस दिन रोजा रखने की भी परंपरा है। हालांकि ये फर्ज ना होकर नफील रोजा होता है, यानी अनिवार्य नहीं माना जाता। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार रोजा रख सकते हैं। साथ ही जरूरतमंदों के लिए जकात निकाली जाती है। शब बारात पर मुसलमान मोमबत्ती और लाइटें जलाते हैं, विभिन्न तरह के पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा व्यंजन भी बनता है और मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। शब बारात की रात पर इंसानों की मौत, रिस्क और उनकी जिंदगी के फैसले अल्लाह लिखता है। अल्लाह अपने बंदों के अगले साल की तकदीर का फैसला लिखता है। इस रात को अल्लाह के जानिब से बंदों के लिए रोजी रोटी, हयात एवं मौत एवं दिग्गर काम की सूची तैयार यानी कि फहरिस्त की जाती है। इसलिए ये रात दुआ करने और अल्लाह से भलाई मांगने के लिए बहुत अहम मानी जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोग रात भर जागकर न सिर्फ अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, बल्कि अपने उन बुजुर्गों की मगफिरत के लिए भी दुआ मांगते हैं जिनका इंतकाल यानी कि निधन हो चुका है। इसलिए लोग इस मौके पर कब्रिस्तान भी जाते हैं, जहां पर फतिहा पढ़ते हैं। शब बारात पर रोजा रखने की परंपरा है। हालांकि मुसलमानों में कुछ का मत है कि शब बारात पर एक नहीं बल्कि 2 रोजे रखने चाहिए। पहला शब बारात के दिन और दूसरा अगले दिन। इस तरह तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा भी रखते हैं। एक तरह से रमजान शुरू होने से पहले शाबान का रोजा एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर भी होता है। शब बारात की रात की बड़ी फजीलत है।
अल्लाह मुसीबत के मारों को मुसीबत से निजात देते हैं, खुद से बंदों को मुआफ करना और बख्शना चाहते हैं। इस रात में भी कुछ लोगों को माफ नहीं किया जाता है। ये वो बदनसीब है जो रिश्ते नाते को तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, इन बुराइयों से दूर रहकर खुद को अल्लाह से करीब रखना शब बारात का असल पैगाम है।